अगर आप स्कोडा काइलैक लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, मैं प्रशांत, मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट, और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रीजन जिसके कारण आपको स्कोडा काइलैक डेफिनेटली लेनी चाहिए और कुछ ऐसे भी रीजन जिसके कारण शायद आपको अभी ये अवॉइड करनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी वेरिएंट लेनी चाहिए। हर वीक मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता हूँ, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली रीजन जिसके कारण आपको स्कोडा काइलैक डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए वो है स्कोडा का जर्मन डीएनए। स्कोडा काइलैक की अगर आप बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे और इसकी सेफ्टी को देखेंगे तो वो टॉप नॉच है। और क्योंकि ये कार MQB AO प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी स्कोडा की कुशाक और आपकी स्कोडा की स्लैविया भी बनी हुई है, तो ये कार डेफिनेटली ग्लोबल एनकैप पे 515 सेफ्टी रेटिंग लाने वाली है। भारत एनकैप की टेस्टिंग हो गई है और इसमें ये कार अभी 515 है, बट ग्लोबल एनकैप में भी डेफिनेटली 515 स्कोर करेगी, बिकॉज दिस इज द सेम प्लेटफॉर्म ऑन विच स्कोडा कुशाक एंड आपकी स्लैविया बनी हुई है। और जो आपकी स्कोडा जो ब्रांड है वो बस बोलती नहीं है, उनके वो स्टेटमेंट में दिखता है कि वो कस्टमर के सेफ्टी पे कितना ध्यान देती है। और सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है ना जिसको आप बाद में जाके चेंज नहीं कर सकते। आप बाद में जाके अपने बिल्ड क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में जाके आप अपने सेफ्टी फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते अपनी कार की। और ये कार फुली लोडेड है, आपके बेस वेरिएंट में ही 6 एयरबैग्स आ रहा है, आपका हिल असिस्ट आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, ABS विद EBD आ रहा है, ESP आ रहा है। तो आपको और क्या चाहिए। और मैं आपको ये चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ कि स्कोडा जैसा आपको कोई भी ब्रांड नहीं मिलेगा जो अपने बिल्ड क्वालिटी और अपने सेफ्टी पे इतना ज़्यादा फोकस। सेकंड रीज़न जिसके कारण ये कार आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए वो है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स। बात करूँ मैं स्कोडा काइलैक की तो ये आपको 1 लीटर टर्बो TSI इंजन के साथ आ रही है, विच इज़ फिनोमिनल एंड फैंटास्टिक एंड इवन बेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि ये नॉर्मल टर्बो इंजन नहीं है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन है। और जो डायरेक्ट इंजेक्शन का मतलब है कि आपको ये ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा पावर जनरेट करके देती है, और ये आपको वो 114 bhp और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। तो इस कार को जब आप चलाने वाले हो रोड पे तो आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। अगर आप एक ऐसे आदमी हो हु इज ए ड्राइविंग एंथुसियास्ट जिसको बहुत ही पंची कॉकी राइड, आपको एक बहुत स्मूथ इंजन, रिफाइन इंजन, बहुत अच्छा पावर डिलीवरी, मिड रेंज टॉर्क भी अच्छा चाहिए, तो ये कार यार मतलब यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड लव इट। और जब भी आप चलाएंगे आपके फेस पे एक स्माइल ही आने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो TSI इंजन है डायरेक्ट इंजेक्शन, ये नॉर्मली मैंने देखा है मैन्युफैक्चरर लाइक महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, या आप Hyundai को भी दे लीजिए, ये टॉप ऑफ द लाइन में आपको ये TSI डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल का इंजन लाके देती है। लेकिन स्कोडा ने अपने बेस वेरिएंट, अपने काइलैक के बेस वेरिएंट में ही आपको TSI का डायरेक्ट इंजेक्शन का ऑप्शन आपको लाके दे दिया है, तो आपको और क्या चाहिए। और मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे रीजन जिसके कारण शायद आपको स्कोडा काइलैक अवॉइड करनी चाहिए और आपके लिए परफेक्ट फिट नहीं हो सकती है, वो है इसके इंजन ऑप्शंस। अगर आप स्कोडा काइलैक को देखेंगे तो ये 1 लीटर टर्बो TSI इंजन ऑप्शन के साथ आ रही है, बट इस कार में आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है, ना तो आपको डीजल का मिलता है, ना तो आपको CNG का मिलता है, और आप EV तो छोड़ ही दो। तो स्कोडा काइलैक यहाँ पे एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन का ऑप्शन दे के अपने कार की जो कॉस्ट है उसको थोड़ा नीचे ला सकती थी। इससे 2 फायदा मिलता, एक तो आपको माइलेज भी थोड़ा बेटर मिलता, कार का कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाता, और अगर जो कस्टमर बहुत ज़्यादा बजट कॉन्शियस है, जिनके लिए डीजल और CNG वेरिएंट भी रिक्वायर्ड था, जिसके कारण वो कार का रनिंग कॉस्ट को थोड़ा कम रख सकते, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी मिस हो गई है स्कोडा काइलैक से। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद स्कोडा जाके फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ करे कि वो नेचुरल एस्पिरेटेड का भी ऑप्शन ला कर दे, या फिर मे बी एक CNG का ऑप्शन ला कर दे। बट जैसा भी दिख रहा है उस हिसाब से तो स्कोडा काइलैक इस इंजन ऑप्शन में बस इसी इंजन ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करेगी। तो दिस इज़ द वन पॉइंट जो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है। सेकेंड चीज़ जिसके कारण स्कोडा काइलैक शायद आपके लिए परफेक्ट फिट नहीं हो सकती है वो है, अगर आप स्कोडा काइलैक को देखेंगे तो ये ना तो 360 कैमरा के साथ आ रही है, ना तो इसमें लेवल 2 ADAS है, और ना तो इसमें पैनारोमिक सनरूफ है। और इसके आप रिवर्स पार्किंग कैमरा को भी देखेंगे तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब उसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी नहीं है। तो आज के टाइम पर अगर आप कंपटीशन को देख लेते हैं ना, जैसे आप वेन्यू को देख लेते हैं, आप नेक्सन को देख लेते हैं, आप XUV 3XO को देख लेते हैं, तो लेवल 2 ADAS हो गया, 360 कैमरा हो गया, ये सब बहुत ही आजकल बेसिक फीचर्स हो गए हैं जो काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गए हैं। बट आज भी अगर आप स्कोडा काइलैक को देखें तो ये सारे फीचर्स के साथ नहीं आ रही है। पैनारोमिक सनरूफ तो छोड़ दीजिए आप, वो तो चलिए फिर भी आप सनरूफ से काम चला लेंगे, बट 360 कैमरा हो गया, लेवल 2 ADAS, ये टॉप ऑफ द लाइन में तो आपको ये ऑप्शन देनी ही चाहिए, क्योंकि दिस मार्केट इज़ वेरी वेरी टाइट, मतलब ये काफ़ी स्टिफ कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है। तो यहाँ पे स्कोडा काइलैक कहीं ना कहीं पीछे रह जा सकती है। और अगर आपका फोकस एरिया है कि थोड़ा सेफ्टी की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन है, तो ये सारे फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वहाँ पे स्कोडा काइलैक कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाए। और लास्टली मैं बताऊं कि एक ऐसा रीज़न जिसके कारण शायद आपके लिए स्कोडा काइलैक एक परफेक्ट फिट नहीं हो सकती है, तो अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर है ना जो एक Tier 2 या Tier 3 टाउन में रहते हैं, तो आज भी स्कोडा की जो सर्विस सेंटर की रीच है, सर्विस नेटवर्क है, वो इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं है।
तो कहीं ना कहीं उस केस में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका रिमोट एरिया में काफ़ी ज़्यादा रनिंग है, अगर आपका बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं, माउंटेन एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है, कुछ इश्यूज आता है, तो कहीं ना कहीं आपको उस सेगमेंट में थोड़ा बहुत चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। बट स्कोडा उस लाइन में भी काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी इंप्रूव कर रही है अपने आप को, क्योंकि इंडिया पे उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं एक्सपेक्टिंग कि इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स वो भी स्कोडा अपने आप को काफ़ी रिवैम्प कर लेगी। और मैं बात करूँ कि आपको इसकी कौन सी वेरिएंट लेनी चाहिए, तो स्कोडा के काइलैक की काफ़ी सारी वेरिएंट है। तो आपका जो बेस्ट वैल्यू वेरिएंट रहेगा वो आपका सिग्नेचर या सिग्नेचर प्लस रहेगा। प्रेस्टीज टॉप ऑफ द लाइन है, प्रेस्टीज एंड प्रेस्टीज प्लस, तो आप वहाँ तक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन आई थिंक जितने भी बेसिक फीचर्स है, जैसे आपका सनरूफ हो गया, आपका 10.25 टच स्क्रीन हो गया, जितने भी टॉप नॉच फीचर्स है, जितने भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे आपको सिग्नेचर प्लस में मिल जाएंगे, जो ऑलमोस्ट आपका 10.6x शोरूम है, तो आपको ऑन रोड 12.5 मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप सिग्नेचर प्लस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो स्कोडा काइलैक इज़ ग्रेट कार। हाँ, डेफिनेटली सब कार में सारी चीज़ें नहीं होती है, हर कार के एक प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो इस कार के भी कुछ प्रोज हैं, जो कॉन्स है, जो मैंने आपको बता दिया। एंड बट ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट कार एंड आई पर्सनली रियली लव जर्मन कार एंड स्कोडा डीएनए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कुछ भी आता है, एंड डू कमेंट